Welcome students in Khushinder sir classes. Students, today we will read the chapter The Portrait of a Lady written by Khuswant Singh. Students, I have taken this chapter from Hornbill of class 11. Students, let us read the chapter line to line. Okay student? First of all students, as Khuswant Singh is narrator here, so he is telling us or narrating the story. My mother, like everybody's grandmother, मेरी दादी माँ प्रत्येक की दादी माँ की भांति was an old woman, एक बूढ़ी औरत थी. यहाँ स्टूडेंट नरेटर हमें बता रहा है कि खुशवंत सिंह कहता है कि माई मदर, मेरी माँ अन्य दूसरों की दादी माँ की भांति एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years. वो सदा से ही बूढ़ी रही थी एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, और पिछले 20 सालों से लगातार उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी रही थी. दैट आई हैड नोन हर, जैसा कि मैं उसे जानता था. स्टूडेंट्स, यहाँ पर खुशवंत सिंह कह रहा है कि मेरी दादी माँ सदा से ही बूढ़ी रही थी और पिछले 20 साल से, जैसा कि खुशवंत सिंह उसे जानता था, तो झुर्रियों वाला उसका चेहरा था, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी जवान थी, एंड प्रिटी, सुंदर थी, एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उसका एक पति था. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, परंतु ये विश्वास करना बड़ा ही कठिन था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस, मेरे जो दादाजी थे उनका जो पोर्ट्रेट था, चित्र जो था, वो ऊपर लटका हुआ था मेंटल पीस के, यानी कि किसी अंगीठी या किसी अलमीरा के ऊपर लटका हुआ था. इन द ड्राइंग रूम में. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, उस फोटो में उसने बड़ी पगड़ी पहनी हुई है और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड्स कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी जो लंबी दाढ़ी थी उसने ढक रखा था, जो उसका छाती का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट होता है, उसको ढक रखा था, क्योंकि दाढ़ी लंबी थी, वो नीचे तक जा रही थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. अब खुशवंत सिंह कहता है कि वो ऐसे लगते थे, जो दादाजी थे मेरे, वो कम से कम सैकड़ों साल पुराने हो, जिनकी उम्र कम से कम 100 साल हो. ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो ऐसे व्यक्ति दिखाई देते ही नहीं थे, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि जिसकी कोई एक पत्नी और बच्चे हों. ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखाई देते थे एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे कि उनके बहुत अधिक और अधिक नाती पोते हों. स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो यहाँ पर जो खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे वो ऐसे लगते थे जैसे उनके एक पत्नी और बच्चे ही नहीं, बल्कि बहुत सारे नाती पोते हों. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक कि मेरी दादी माँ का सवाल था यंग होने का और प्रिटी होने का, यानी कि सुंदर होने का. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई वुड लाइक टू डिफ्रेंशिएट यंग एंड प्रिटी. यंग का मतलब होता है जवान और प्रिटी का मतलब होता है यहाँ पर सुंदर. तो यहाँ पर जहाँ तक कि खुशवंत सिंह कहता है कि मेरी दादी माँ का सवाल था कि वो कभी जवान थी और सुंदर थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार जो है बिल्कुल विरोधाभास प्रकट करने वाला था, यानी कि बिल्कुल अगेंस्ट हर पर्सनैलिटी था. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो प्राय हमें गेम्स के बारे में पढ़ाया करती थी या बताया करती थी. टोल्ड अस, बताया करती थी. यहाँ पर सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, कि वो कभी बच्चे की तरह खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण दिखाई पड़ता था. एंड अनडिग्निफाइड, और जो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता था. ऑन हर पार्ट का मतलब उसके जीवन से बिल्कुल ही निरर्थक प्रतीत होता था, बिल्कुल उससे मैच नहीं करता था. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स, और हम इसे पैगंबरों की कहानियां समझकर ट्रीट करते थे, या हम उन्हें ऐसे मान लेते थे कि जैसे कि वो एक प्रकार से कहानियां हो, पौराणिक कहानियां हो,
प्रॉफिट्स की, पैगंबरों की। सी यूज टू टेल अस, जो वो हमें बताया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो सदा से ही छोटी रही थी। एंड फैट, मोटी रही थी। एंड स्लाइटली बेंट, और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसके चेहरे पर झुर्रियों का ताना बाना बुना हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो इधर से उधर प्रत्येक जगह तक जाता था। नो वी वर सर्टेन, नहीं हम बिल्कुल निश्चित थे कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो सदा से ही ऐसी रही है जैसा कि हम उसे जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक, इतनी ज्यादा बूढ़ी कि दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज्यादा और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो एक ही एज पर स्थिर रह रही थी पिछले 20 सालों से। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर खुशवंत सिंह जानता है अपनी दादी माँ को 20 साल से, इसका मतलब उसकी एज भी 20 साल ही है, और वो सदा से उसे बुढ़िया ही दिखाई दे रही थी, यानी कि उसी एज की उम्र की वो बूढ़ी औरत दिखाई देती थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही होगी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो सदा से ही सुंदर थी। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिटी और ब्यूटीफुल में देयर इज मच डिफरेंस। प्रिटी और ब्यूटीफुल हम कंसीडर करते हैं एक ही में कि भी सुंदर शब्द में, लेकिन यहाँ पर प्रिटी का मतलब है फेयरनेस और ग्लो इन कलर। तो जहाँ पर ग्लो होता है कलर में, वो प्रिटी में काउंट होता है। और ब्यूटीफुल हेयर मीन्स विच थिंग्स इज लुकिंग लाइक ब्लैक बट इट्स फीचर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दैट विल बी कंसिडर्ड इन ब्यूटीफुल थिंग्स। तो स्टूडेंट्स ये सुंदर कहलाई जाएगी। तो दादी माँ यानी कि उसके जो कलर था उसमें फेयरनेस या ग्लो नहीं था, बल्कि वो दिखने में उसके फीचर्स नैनक्स वो बहुत सुंदर थे। She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist. वो लड़खड़ा कर चलती थी। About the house, पूरे घर के चारों ओर मंडराती थी। In spotless white, ऐसे यानी कि सफ़ेद पत्थरों पर घर में जो लगे हुए थे। स्पॉटलेस का मतलब है जो बिल्कुल साफ सुथरे थे। विद वन हैंड रेस्टिंग, और जबकि घूमते समय वो अपना एक हाथ अपनी कमर पर आराम के लिए रखती थी, यानी कि वो झुकी हुई थी तो कहीं वो गिर ना जाए, बैलेंस बनाने के लिए अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखती थी। स्टूडेंट्स यहाँ पर रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, और अपने यानी कि जो पीठ में जो उसका बैलेंस बिगड़ गया था वो झुक गई थी, और पीठ पे पीछे की साइड एक कुब्बट सा टाइप से निकल गया था, उभरा हुआ पार्ट बन गया था पीछे बैक जो है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कहीं आगे ना गिर जाए, तो इसलिए वो अपनी कमर पर एक हाथ लगा के रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और दूसरे हाथ से वो माला गिना करती थी, यानी कि माला के मोतियों को गिना करती थी। इट मीन्स हम इसे कंसीडर करेंगे कि वो माला फेरा करती थी। हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेस, उसके जो सुनहरी बाल थे यानी कि बाल सफ़ेद हो चुके थे वो बिखरे हुए पड़े थे। अनटाइडी यानी कि जो खुले पड़े थे। ओवर हर पेल, उसके पीले और पिकर्ड फेस पर, पेचीदा चेहरे पर खुले पड़े थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उसके होठ लगातार चलते रहते थे। इन ऑडिएबल प्रेयर, यानी कि जो सुनाई ना दे किसी को, ऐसी प्रार्थना मुंह में जैसे बोलते हैं तो वो किसी को सुनाई नहीं देता, तो ऐसे प्रार्थना किया करती थी। हर समय उसके होठ चला करते थे। यस सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, हाँ वो उस सर्दियों के उस भूभाग की तरह थी जो पर्वतों पर देखने को मिलता है। यानी कि पर्वतों का जो स्थान होता है, पर्वतों का जो एरिया होता है, लैंडस्केप होता है, उसका जो भूभाग होता है, तो सर्दियों में जो वहाँ पर एकदम शांत दिखाई देता है, और एक प्रकार से चैन की हम वहाँ पर सांस ले सकते हैं, संतुष्ट से हम वहाँ रह सकते हैं, जहाँ पर कोई गंदगी कूड़ा करकट नहीं होता, बिल्कुल वाइट प्योर सीनरिटी होती है। एक्सपेंस होता है यानी कि खजाना होता है जो कि पीस का और कंटेंटमेंट का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, तो यहाँ पर नरेटर खुशवंत सिंह जो है वो कल्पना करता है, अपनी माँ की कंपैरिजन करता है कि वो सर्दियों के उस भूभाग की भांति थी जो पर्वतों पर होता है, यानी कि एक प्रकार से जहाँ पर
ब्रीथिंग पीस, चैन की वहाँ सांस ले सकते हैं, एंड कॉन्टेंटमेंट, जहाँ पर संतुष्टि मिलती हो, या हम पूरी तरह कह सकते हैं एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी, यानी कि वो एक खजाना थी उस शुद्र और सफ़ेद और पवित्रता का। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर खुशवंत सिंह कहता है कि मेरी दादी माँ और मैं दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे उसके साथ छोड़ चले गए। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, अब दादी माँ और मैं दोनों ही एक साथ रहा करते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो प्राय मुझे जगाया करती थी सुबह के समय, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो सुबह की प्रार्थना किया करती थी निरस्ता वाले गीतों के साथ, यानी कि गीत गा करके। वाइल, जबकि सी बात वो नहलाती थी मुझे, एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब वो मुझे कपड़े पहनाती थी इस आशा में, वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग करती थी, यानी कि निरस्ता वाले गीत गाती थी, यानी कि जब वो प्रार्थना गाती थी तो एक साथ एक लयबंद तरीके से, तो वो मुझे जब नहलाया करती थी, कपड़े पहनाया करती थी, इस आशा में उसको गाती थी कि दैट आई वुड लिसन, कि मैं इसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसे हृदय से याद कर लूंगा। आई लिसन, मैं इसे सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ से प्यार करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, परंतु मैंने कभी परवाह नहीं की इसे लर्न करने की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, और तब मेरे लिए एक लकड़ी की बनी हुई तख्ती लेकर के आती। वुडन स्लेट मतलब लकड़ी की बनी हुई एक तख्ती होती है, उसे लेकर के आती। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले ही धो दिया करती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उसे मुल्तानी मिट्टी से उस पर प्लास्टर किया करती थी, यानी कि पोत दिया करती थी उसे। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और वो फिर मेरे लिए एक टाइनी यानी कि एक छोटी और मिट्टी की बनी हुई स्याही की दवात लेके आती, एंड अ रेड पेन, और एक सरकंडे वाली कलम लेके आती। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, इन सबको वो एक बंडल में बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और इसे मेरे हाथ में दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, और एक थोड़ा सा भोजन करने के बाद, यानी कि सुबह का नाश्ता करने के बाद, स्टील चपातीज विद अ लिटिल बटर, जो कि हमारा जो नाश्ता होता था वो बासी चपातियों के साथ होता था, उस पर थोड़ा सा शुगर स्प्रेड होता था, बिखरा हुआ लगा दिया जाता था, और लिटिल बटर यानी कि थोड़ा सा उस पर मक्खन लगा करके उस पर चीनी बखेर दी जाती थी, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, इस पर चीनी बखेर दी जाती थी, और फिर इसको रोल करके मतलब खा करके नाश्ता किया करते थे। वी वेंट टू स्कूल, और अब हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज, वो अपने साथ कई सेवरल स्टील चपातीज ले जाती, यानी कि कई बासी चपातियों को ले जाती थी। विद हर, अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग, क्योंकि रास्ते में हमें गांव के कुत्ते मिला करते थे, तो उनको खिलाने के लिए। अब दादी माँ और खुशवंत सिंह दोनों ही क्यों स्कूल जाते थे स्टूडेंट? आप जानते हैं कि पहले पढ़ाई जो है मदरसा या स्कूलों में या मंदिरों में हुआ करती थी, तो वहीं पर जो है दादी माँ अपना पूजा कर लेगी और यह ग्रंथ पढ़ लेगी, और जबकि खुशवंत सिंह वहाँ पर अपना एक साइड बैठ करके पढ़ाई कर लेगा। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ सदा ही स्कूल जाया करती थी। विद मी, मेरे साथ। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो जुड़ा हुआ था टेम्पल से, मंदिर से। एंड द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, और प्रिस्ट जो पादरी जो है यानी कि जो मंदिर का जो पुजारी था वो हमें पढ़ाया करता था अल्फ़ाबेट, यानी कि ABCD या ANR आम, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ABCD इसलिए काउंट नहीं करेंगे अल्फ़ाबेट में, क्योंकि वहाँ पर हिंदू या धर्म की ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी पुराने टाइम में, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल शहरों में हुआ करते थे। एंड वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, और जबकि बच्चे जो हैं एक पंक्ति में एक साइड बरामदे में बैठ जाया करते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को गाया करते थे, जैसे कि ऐसे अम्मा आजा, से आम खा जा, इसे इमली लगती खट्टी, इसे एक लगती मीठी, उसे उल्लू छप्पर बोला, उसे उनका बनता गोला, रहरेसी से सीखेंगे, अय्यड़ी लगाएंगे, अय्यनक बुलाएंगे। इस टाइप से वो सिंगिंग किया करती थी। सिंगिंग द इस टाइप से स्टूडेंट वो नहीं, बल्कि जो बच्चे बैठ जाया करते थे एक रो में,
एक पंक्ति में बरामदे में एक साइड सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो अल्फ़ाबेट गाया करते थे, और द प्रेयर इन अ चौरस, और वो एक लय में प्रार्थना किया करते थे। चौरस मीन्स इन अ रिदम। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ मंदिर में अंदर बैठ जाती और वो ग्रंथों को पढ़ा करती थी, होली रिलीजियस बुक्स जो होती हैं। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही अपना काम समाप्त कर लेते, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, अब हम वापस जो है अपने घर जाने लगते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय पर जब हम वापस आ रहे होते थे तो गांव के कुत्ते हमसे मिला करते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग, वो हमारा घर तक पीछा करते थे घुर्राते हुए, एंड फाइटिंग लड़ते हुए विद ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज के लिए वी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे। एंड व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, और जब मेरे माता पिता पूरी तरह से कंफर्टेबल रूप से सेटल्ड हो गए शहर के अंदर, यानी कि जब काम वाम उनका सही ठीक ठाक चलने लगा, तो दे सेंट फॉर अस। यहाँ पर स्टूडेंट सेंट फॉर का मतलब उन्होंने हमें बुला लिया। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, और ये अब एक टर्निंग पॉइंट था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में एक बदलाव वाला क्षण था। ऑल्दो यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हमने एक ही कमरे को बांटा, एक ही कमरे में हम रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ एक लंबे समय तक मेरे साथ नहीं आया करती थी। एंड आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, और अब मैं प्राय इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करता था। इन अ मोटर बस में शहर के अंदर। एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब यहाँ पर गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब उसने क्या है कि चिड़ियाओं को खिलाना ले लिया था घर के आंगन में, जो हमारे शहर का घर था। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे को कम देखा करते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वो मुझे लगातार जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता स्कूल से, तो सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट अस, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसे इंग्लिश के शब्दों को बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस, और उसे छोटी छोटी बातें पश्चिमी विज्ञान की, एंड लर्निंग, और पाठ याद करने के बारे में। एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, या सीखने के बारे में। लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक्सेट्रा, ऐसी बातें दादी माँ को मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये बातें उसे बहुत ज़्यादा दुखी कर देती। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरी मदद भी नहीं कर सकती थी मेरे पाठों में, क्योंकि गांव के अंदर तो रिलीजियस एजुकेशन थी, धार्मिक एजुकेशन थी, लेकिन शहर के अंदर वेस्टर्न साइंस थी, लर्निंग था, और लॉ ऑफ द ग्रेविटी, आर्किमिडीज, साइंस प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो देयर वाज मच डिफरेंस, जिनके बारे में दादी माँ अनअवेयर थी, बिल्कुल नहीं जानती थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट, सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो मेरी मदद कर सकती थी मेरे पाठों में। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो इन बातों में भी विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे जो बातें हमें इंग्लिश स्कूल में वो टीचर्स हमें पढ़ाते थे। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट, और वो बहुत दुखी थी कि दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर कोई भी शिक्षा नहीं थी भगवान के बारे में। एंड द स्क्रिप्चर्स, और ग्रंथों के बारे में। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट, मैंने एक दिन ये डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कि दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें जो है संगीत का पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और अब वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसके लिए म्यूजिक संगीत जो था वो एक ल्यूड एसोसिएशन था, अश्लील संगति था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, ये एकाधिकार समझा जाता था वैश्याओं का, एंड बेगर्स, भिखारियों का। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, और ये सज्जन और भद्र पुरुषों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं था दादी माँ की नज़रों में। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, वो उसने कुछ नहीं बोला दादी माँ ने, परंतु वो
रही, और उसके शांत रहने का मतलब डिसअप्रूवल था, यानी कि असहमति थी, वो नहीं चाहती थी। शी रेयरली टॉक टू मी, अब वो मुश्किल से ही बातें किया करती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना खुद का स्वयं का स्टडी करने के लिए एक अलग रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, और जो कॉमन लिंक थे हमारी मित्रता के, वो अब स्नैप्ड हो गए, यानी कि टूट गए। अब हमारी मित्रता का जो संबंध था वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर लिया अपना जो सेक्लूजन, एकांतपन, विद रेजिग्नेशन, त्याग पत्र के साथ। यानी कि जैसे कि दादी माँ ने एकांतपन अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया हो, ऐसे उसने स्वीकार कर लिया, वो अकेली रहती थी। सी रेयरली लेफ्ट हर स्निंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो मुश्किल से ही छोड़ा करती थी अपने चरखे को, स्निंग व्हील को, टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्निंग, वो सूर्य उदय होने से लेकर के सूर्य अस्त होने तक वो बैठ जाया करती थी चरखा काटने, एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और प्रार्थना गाने। एंड ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, वो आराम किया करती थी केवल जब वो चिड़ियाओं को खिलाया करती थी, तो वही उसका आराम का समय था। वाइल सी सैट इन बरामडा, जब वो बरामदे में बैठ जाती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी के टुकड़ों को तोड़ा करती थी, इनटू द लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल वर्ड्स कलेक्टेड, तो सैकड़ों चिड़ियाएं वहां पर आकर के इकट्ठे हो जाते, लिटिल वर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिर्पिंग, और वहां इकट्ठे होकर के चारों ओर, क्रिएटिंग का मतलब है उत्पन्न करते थे, अ वेरिटेबल बेडलैम, एक, यानी कि वेरिटेबल बेडलैम का मतलब होता है द साउंड विच विच इज नॉट लाइक्ड टू हियर, जो सुनना बिल्कुल भी पसंद ना करे, चिड़चिड़ा बना दे, ऑफ चिरपिंग, यानी कि चहचाकर, चिड़ियाएं चहचाकर, यानी कि अपनी आवाज में चहचाती थी, और वो एक ऐसा साउंड क्रिएट करती थी जो सुनने में कानों को अच्छा नहीं लगता था। एंड सम केम, कुछ आती चिड़ियाएं, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और कुछ आकर के उसके पैरों पर बैठ जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ दूसरी चिड़ियाएं उसके शोल्डर्स पर, कंधों पर बैठ जाते। यानी कि यहाँ पर चिड़ियाओं इसलिए कहा गया क्योंकि लास्ट में स्पैरोज का मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम छोटे छोटे पक्षियों को भी काउंट कर सकते हैं कि कुछ पक्षी आकर के उसके पैरों पर बैठते, कुछ उसके शोल्डर्स पर, कंधों पर बैठते, और सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ यहाँ तक कि आकर के उसके सर पर भी बैठ जाते थे। सी शॉट देम अवे, वो मुस्कुराती रहती थी लेकिन उनको भगा नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी का आधे घंटे वाला क्षण था पूरे दिन भर में से, फॉर हर, उसके लिए। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने निश्चय किया विदेश जाने का अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, I was sure my grandmother would be upset, तो मैं निश्चित था कि मेरी दादी माँ बिल्कुल परेशान हो जाएगी। I would be away for 5 years, और मैं अपनी दादी माँ से 5 साल के लिए दूर चला जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी उम्र पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता था, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ये सब बता सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो यहाँ तक कि मुझे रेलवे स्टेशन पर भी छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट, उसने कोई बात नहीं की, और सो एनी इमोशन, और ना ही कोई दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसकी जो होठ थे वो अभी भी प्रार्थना में चल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। एंड हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी उंगलियां व्यस्त थीं, यानी कि माला के मोतियों को गिनने में या माला फेरने में। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, अब अचानक से धीरे से उसने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड, और जब मैंने छोड़ा तो आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जब दादी माँ और मैं जब अलग अलग हुए, जब मैं वहाँ से छोड़कर जा रहा था, तो आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने महसूस किया वो मोस्ट का मतलब गीला, इम्प्रिंट छाप, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि ये शायद हमारे शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था बिटवीन अस, हम दोनों के बीच।
बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर, अब 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया, एंड वाज मेट बाय हर, और मैं उससे मिला एट द स्टेशन पर, एंड सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, अभी भी वो बिल्कुल एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिखाई देती थी। ऐसे लगता था जितनी वो बूढ़ी पहले थी या जिस एज पर पहले थी वैसी ही वो अब है। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब उसके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म, जब उसने मुझे अपने बाहों में गले लगाया या जकड़ा, आई कुड हियर हर रेसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैं सुन सकता था उसकी प्रार्थना के रेसाइटिंग को, गाने को। एंड इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जब वो मेरा पहला दिन था आने का, वहाँ पहुँचने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, तो उसके खुशी भरे क्षण थे, जो खुशी वाले जो क्षण थे वो भी अभी चिड़ियाओं के साथ थे। हुम सी फीड लॉन्गर, जिनको वो लंबे समय से खिला रही थी। एंड विद फ्रिवलियस, बड़े प्यार से डांटती फटकारती थी, लेकिन उन्हें पीट। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर, शाम के समय एक बदलाव आया दादी माँ के ऊपर। सी डिड नॉट प्रे, आज उसने कोई प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और उसने एक पुराना सा ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसने गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड, कई घंटों तक वो पीटती रही। द सैगिंग, यानी कि ढीली ढाली स्किन्स ऑफ द डेलिपेटेड ड्रम, डेलिपेटेड यानी कि पुराना सा टूटा फूटा जो ड्रम था उसकी स्किन को, जो सैगिंग स्किन थी, ढीली ढाली जो उसकी स्किन थी, उसको वो पीटने लगी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और उसने वो गीत गाए जब कोई योद्धा युद्ध जीत करके वापस आता है, तो यानी कि उसके स्वागत में जो गीत गाए जाते हैं होम कमिंग वॉरियर्स के लिए, तो वो गीत उसने गाए। एंड वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अब हमने काफ़ी ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो ज़्यादा काम ना करे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला ऐसा समय था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं दादी माँ को जानता था। दैट सी डिड नॉट प्रे, जब से उसने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वाज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, ये एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया कि दैट इट वुड गो, कि ये बुखार जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ ने इसे बिल्कुल ही अलग समझा। सी टोल्ड अस दैट, उसने हमें बताया कि दैट हर एंड वाज नियर, उसका अंतिम समय नज़दीक था। सी सेड दैट, उसने ये भी कहा कि दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त होने से कुछ ही घंटों पहले उसने हमसे कहा कि सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उसने अपनी प्रार्थना करना भी बंद कर दिया। सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम, उसने हमसे कहा कि वो अब अपना ज़्यादा समय नष्ट करना नहीं चाहती है। मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमसे ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहती हमसे बात करके। एंड वी प्रोटेस्टेड, हमने उसका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, तो उसने क्या किया कि हमारे प्रोटेस्ट को, विद्रोह को, जो हमने उसे काफ़ी ज़्यादा परस्यूट किया, मनाया, तो हमने जो प्रोटेस्ट किया था वो उसने इग्नोर कर दिया, यानी कि अनदेखा कर दिया। एंड सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, और वो बिस्तर पर लेट गई प्रार्थना करती हुई। एंड टेलिंग हर वीड्स, और माला फेरती हुई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम ये शक करते, तो हर लिप्स मूव स्टॉप मूविंग, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला थी वो उसकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक पीलापन, शांत में पीलापन उसके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू दैट सी वाज डेड, और अब हम जानते थे कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, अब जैसा कि कस्टम होता है, रिवाज होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसे बिस्तर से उठा करके फर्श पर लिटा दिया जाता है।
ऐसे ही हमने दादी माँ को फर्श पर लिटा दिया। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से उठाया। एज इट इज कस्टमरी, जैसे कि रिवाज था। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उसे हमने ग्राउंड पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड शर्ट, और उसे लाल रंग के कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और यानी कि कुछ घंटों के बाद, शोक मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट। अब दादी माँ को हमने अकेला छोड़ दिया अरेंजमेंट करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, कि उसका दाह संस्कार किया जा सके। उसके दाह संस्कार करने के लिए, उसके लिए अरेंजमेंट करने के लिए अब हमने दादी माँ को अकेले छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, में गए विद अ क्रूड स्ट्रक्चर, एक यानी कि काठी के साथ जिस पे ले जाया जाता है टू बी क्रिम्टेड के लिए, यानी कि दाह संस्कार के लिए। टू टेक हर टू बी क्रिम्टेड, यानी कि उसे ले जाने के लिए जिससे उसका दाह संस्कार किया जा सके। द सन वाज सेटिंग, सूरज छुप रहा था। एंड हैड लेट हर रूम, और जो अपना रोशनी या प्रकाश फैला रहा था उसके कमरे में। एंड बरामदे, और बरामदे में विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी कि सुनहरी रंग की, सुनहरी प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसके साथ सूरज जब छुप रहा था तो अपनी रोशनी बिखेर रहा था। एंड वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, अब हम आधे आंगन में रुके। एंड ऑल ओवर द बरामदा, और हमने देखा कि पूरा जो था। एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर, और उसके कमरे में यानी कि सीधी तरफ बाईं तरफ, टू वेयर सी ले डेड, जहां पर दादी थी। एंड स्टिल wrapped इन द रेड शर्ट, और यानी कि अभी भी वो लाल रंग के कफन से लिपटी पड़ी थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हमने देखा कि हजारों की मात्रा में हजारों जो चिड़ियाएं हैं वो सैट स्कैटर्ड वहां आकर के बैठ गईं और बिखर गई ऑन द फ्लोर, पूरे फर्श पर आकर के बैठ गईं। एंड देयर वाज नो चिरपिंग, अब वहां पर कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, अब हमने पक्षियों के लिए खेद प्रकट किया, हमने बड़ा शोक प्रकट किया। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, अब मेरी माँ जो है उन स्पैरोज के लिए कुछ रोटी के टुकड़े, रोटी लेकर के आई। फेस्ट सम ब्रेड, कुछ रोटी लेकर के आई। एंड सी ब्रॉक इट इनटू द लिटिल क्रम्ब, और मेरी माँ ने अब इन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इन टुकड़ों को उन चिड़ियाओं को डाला या फेंका। एंड द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द, अब चिड़ियाओं ने भी कोई ध्यान नहीं दिया रोटियों की तरफ। एंड व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, और जब हम अपनी दादी माँ की लाश को उठा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सभी चिड़ियाएं चुपचाप वहाँ से उड़कर चली गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रुम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर था उसने ब्रेड क्रुम्स यानी कि जो रोटियों के छोटे छोटे जो टुकड़े मेरी माँ ने जो डाले थे उनके लिए, उनको साफ किया इनटू द डस्टबिन, और इट मीन्स उनको डस्टबिन में उस स्वीपर ने फेंक दिया। स्टूडेंट, दिस story was very heart touching story written by Khushwant Singh and dedicated to her to his grandmother. Students, I hope that you have learnt it very well. If you have understood and learned, kindly like and subscribe my channel Khushender Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.